फिल्म की शुरुआत में हमें एशिया की जेल को दिखाया जाता है, जहां हम क्रेवन द हंटर को देखते हैं। जेल के अंदर कुछ लोग क्रेवन को परेशान करने लगते हैं। तब क्रेवन उनकी अच्छी तरह से पिटाई करता है और उसकी लड़ाई हो जाती है। तब पुलिस उसे अपने सीनियर सर जॉन के पास लाती है। तब वो क्रेवन से पूछता है कि तुमने उन्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मारा और तुम यहाँ आने से पहले क्या करते थे। तब क्रेवन बताता है कि मैं एक हंटर हूँ और मैं तुम जैसे लोगों का शिकार करता हूँ। इतना कहते ही क्रेवन उन सब पर टूट पड़ता है और फिर वो सर जॉन की हत्या कर देता है। फिर क्रेवन जेल से भागने लगता है। क्रेवन के भागने के अंदाज से लग रहा था कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर है, क्योंकि वो दीवारों पर ऐसे चढ़ रहा था मानो जैसे वो स्पाइडरमैन हो। वो जानवरों की तरह भागकर जेल से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ बर्फ का एक तूफान आ जाता है। तूफान से जूझते हुए क्रेवन के सामने एक भेड़िया आ जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तब क्रेवन उसकी आंखों में देखता है। तब भेड़िया डर जाता है और उस पर हमला नहीं करता। फिर क्रेवन जल्दी से भागकर अपने एयर जेट में आ जाता है। क्रेवन प्लेन में आकर किसी को रिपोर्ट देता है कि उसने सर जॉन को मार दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई कैदी नहीं था, बल्कि वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए कैदी बनकर यहाँ आया था। फिर कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ हम क्रेवन और उसके भाई की पास्ट लाइफ को देखते हैं, जहाँ पर उनके फादर निकोलाई उन्हें स्कूल में लेने आए हैं। तभी गाड़ी में इनके फादर इन्हें बताते हैं कि इनकी मॉम की डेथ हो चुकी है। तब निकोलाई इन्हें इनकी मॉम के फ्यूनरल में ना ले जाकर, बल्कि वो उन्हें शिकार खेलने ले जा रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि फ्यूनरल उनका मनाया जाता है जिनकी डेथ होती है और तुम्हारी माँ ने सुसाइड किया है। फिर वे लोग शिकार करने लगते हैं। निकोलाई एक स्मगलर था और वो अपने बेटों को अपनी तरह स्ट्रॉन्ग और बेरहम बना रहा था ताकि वो उसके बिजनेस को संभाल सके, लेकिन क्रेवन और उसके भाई को उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये लोग शिकार करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी क्रेवन के सामने एक बड़ा सा शेर आ जाता है, जिसका शिकार करने ये लोग यहाँ आए थे। क्रेवन शेर की आंखों में देखता है। तब वो शेर पर गोली नहीं चलाता। तभी उसके फादर शेर पर गोली चला देते हैं। तब शेर को गुस्सा आ जाता है और वो क्रेवन पर हमला करता है और वो उसे उठाकर ले जाता है। शेर घायल था, इसीलिए वो क्रेवन को एक जगह छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ एक लड़की क्रेवन को देख लेती है, जो जंगल सफारी के लिए आई थी। वो क्रेवन को एक दवाई पिलाती है, जिसे उसकी नानी ने दिया था। उसे पीते ही क्रेवन के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं। फिर रेस्क्यू टीम क्रेवन को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी वो लड़की क्रेवन के हाथ में एक कार्ड देती है। जब क्रेवन का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, तब इलाज के दौरान उसकी डेथ हो जाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक क्रेवन को होश आ जाता है, मानो जैसे उसे एक नई जिंदगी मिली हो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर भी आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रेवन उस कार्ड को देख रहा होता है, जिसे उस लड़की ने उसे दिया था। तभी वहाँ क्रेवन के पिता और भाई पहुंच जाते हैं और उसे घर वापस ले आते हैं। वहाँ क्रेवन उस शेर का कटा हुआ सर देखकर बहुत दुखी हो जाता है, जिसे उसके पिता ने मारा था। तब वो अपने पिता पर बहुत गुस्सा होता है और फिर वो रात के काले अंधेरे में अपने पिता और भाई को छोड़कर घर से भाग जाता है। फिर वो एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ उनकी माँ उन्हें लेकर आती थी। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बैल भागकर आ रहे हैं। तब क्रेवन डर जाता है, तो उनसे बचने के लिए वो अपना सर झुकाता है, लेकिन कोई भी बैल उसे नहीं मारता, बल्कि एक बैल उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब क्रेवन उसकी आंखों में देखता है। जब सभी बैल चले जाते हैं, तो वो बैल भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्रेवन वहीं पर रहने लगता है और उन जानवरों के साथ वो दोस्ती कर लेता है। एक दिन क्रेवन एक हिरन का पीछा कर रहा होता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो हिरन से भी तेज भाग सकता है और उसके अंदर शेर जितनी पावर है, और अब वो पेड़ों पर भी बड़ी आसानी से चढ़ जाता है। पेड़ पर खड़े होकर वो देखता है कि जंगल में दो शिकारी हैं, जिन्होंने कई सारे बैलों को मार दिया है और वो उनके सींग निकाल रहे हैं। क्रेवन उनसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो शिकारी क्रेवन को धमकाते हैं और कहते हैं कि वो उनके बीच में ना आए। तब क्रेवन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों शिकारियों को जान से मार देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि क्रेवन प्लेन से उतरकर वापस जंगल में आ जाता है, जहाँ हम कुछ रशियन शिकारी को देखते हैं, जो कुछ बैलों का शिकार करके उनके सींगों को ले जा रहे थे। तब क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका रास्ता रोक लेता है। तब वो शिकारी कहता है कि वो उनका रास्ता छोड़ दे, वरना वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देंगे। तब क्रेवन को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। क्रेवन उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है, जिन्हें देखकर उनका लीडर डरकर भाग जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही क्रेवन उसकी गाड़ी का नंबर देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी अपने बॉस को रिपोर्ट देने उसके ऑफिस में जाता है, जहाँ वो क्रेवन को देखकर हैरान हो जाता है कि वो उससे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया है। यहाँ पर क्रेवन उस आदमी का नाम अपनी डायरी में देखता है। दरअसल क्रेवन डायरी में उन लोगों के नाम लिखता था जिन्हें वो मारना चाहता है। उस डायरी में क्रेवन को उसका नाम मिल जाता है और वो तब उसे मार देता है और वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाता है और हमें उन दोनों आदमियों की बॉडी दरवाजों पर लटकी दिखाई देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने अपने जादुई सीरम से क्रेवन की जान बचाई थी। अब ये लड़की एक बहुत बड़ी लॉयर है। ये लड़की अपने दोस्त के फ्यूनरल पर आई थी, जहाँ पर क्रेवन भी पहुंच जाता है और वो उसे बताता है कि उसने उसकी दोस्त के कातिल को मार दिया है और क्रेवन उसे वो कार्ड देता
देता है, जिसे देखकर लॉयर समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसकी सालों पहले उसने जान बचाई थी। क्रेवन लॉयर से कहता है कि कानून सभी लोगों को सजा नहीं दे पाता, जो लोग कानून से बच जाते हैं उन्हें मैं सजा दूंगा, तुम्हें बस उनके नाम मुझे बताने हैं। तब लॉयर उसकी बात मान जाती है। फिर हम राइनो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्मगलर था, जिसे अपने एक आदमी के द्वारा पता चलता है कि उसके ही एक दोस्त जो स्मगलर था उसे किसी हंटर ने मार दिया है। तब राइनो उसके बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसके 3 आदमियों से मिलता है। तब राइनो उन्हें अपने साथ मिलने के लिए कहता है, वो मना कर देते हैं। तब राइनो एक सीरम को अपनी बॉडी से हटाता है। तब राइनो एक जानवर के रूप में बदलने लगता है। तब वो डर जाते हैं और इसी बीच राइनो के आदमी अपोजिट गैंग के 2 आदमियों को मार देते हैं और अब बस मॉरिस नाम का एक आदमी बचा था, जो डर कर राइनो से हाथ मिला लेता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रेवन के डैड निकोलाई ने मॉरिस को अपने पास बुलाया था बिजनेस डील के लिए, लेकिन वो तो राइनो से पहले ही हाथ मिला चुका था। तभी निकोलाई पर राइनो के आदमी हमला कर देते हैं। इसी अफरा तफरी में राइनो के सभी आदमी मारे जाते हैं और निकोलाई बच जाता है। तब राइनो को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि क्रेवन अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आता है। यहीं पर उनके डैड भी आ जाते हैं। ये तीनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। इसके बाद क्रेवन अपने भाई को लेकर उसके रूम में आ जाता है। क्रेवन का भाई बहुत नशे में होता है। तब वो जल्दी ही सो जाता है और क्रेवन भी वहीं सोफे पर सो जाता है, लेकिन क्रेवन को सोफे पर नींद नहीं आती। तब क्रेवन बाहर गार्डन में आकर सो जाता है। फिर सुबह जब वो अपने भाई के रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके भाई के बेड पर खून लगा है। तब वो विंडो से बाहर देखता है। तब कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तब क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। वो उस गाड़ी का पीछा करता है और वो उस गाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन वो कार बुलेट प्रूफ होती है, जिस कारण वो उसे बचा नहीं पाता। तब क्रेवन बहुत परेशान हो जाता है। तब वो लॉयर के पास जाता है। तब लॉयर अपने इन्फॉर्मर के द्वारा पता लगा लेती है कि उसके भाई को किसने किडनैप किया है। फिर क्रेवन अपने पिता के पास जाता है। तब उसे वहाँ पता चलता है कि उसके भाई को एक माफिया ग्रुप ने किडनैप किया है, जो बहुत सारे पैसों की डिमांड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रेवन के डैड पैसे देने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने पैसे दे दिए तो मैं कमजोर दिखूंगा और मैं किसी भी कीमत पर कमजोर दिखना नहीं चाहता। तब क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ चुका था कि उसे ही अपने भाई को बचाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयर अपने इन्फॉर्मर के द्वारा उन किडनैपर्स की लोकेशन का पता लगा लेती है। वहीं हम देखते हैं कि वो इन्फॉर्मर राइनो के एक आदमी के कहने पर ही लॉयर को इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पूरे कांड के पीछे राइनो था, जो क्रेवन को अपने जाल में फंसाकर अपनी लोकेशन पे बुलाना चाहता था। फिर लॉयर क्रेवन को फोन करके बता देती है कि उसके भाई को कहाँ रखा गया है। तब क्रेवन लॉयर की बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ बहुत सारे आदमी क्रेवन के आने का इंतजार कर रहे थे। क्रेवन इन सब पर हमला कर देता है और वहाँ गोलियां चलने लगती हैं। इसी दौरान वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिस कारण क्रेवन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और तब राइनो को लगता है कि अब क्रेवन मर चुका है। तब राइनो बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि 2 लोग देखने जाते हैं कि क्रेवन मरा है कि नहीं। तब हम देखते हैं कि क्रेवन अभी तक जिंदा होता है और फिर क्रेवन वहाँ से निकलकर लॉयर को कॉल करता है कि ये सब माफिया का बिछाया हुआ जाल है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी बताई गई जगह पर आ जाओ, क्योंकि उनकी अगली शिकार तुम हो। लॉयर क्रेवन के साथ उस जंगल में आ जाती है जहाँ ये लोग सेफ थे और उधर राइनो को पता चल जाता है कि क्रेवन अभी तक जिंदा है और अब राइनो को एक इन्फॉर्मर के द्वारा क्रेवन की लोकेशन का पता चल जाता है। तब राइनो अपने आदमियों के साथ क्रेवन की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि राइनो के एक आदमी के पास एक खास इंजेक्शन होता है जिससे कोई बच नहीं सकता। क्रेवन को मारने आए राइनो के आधे से ज्यादा लोगों को क्रेवन मार देता है, लेकिन क्रेवन उस इंजेक्शन को देख नहीं पाता। तब क्रेवन बेहोश हो जाता है। राइनो का आदमी क्रेवन को मारने ही वाला होता है कि तभी लॉयर उस आदमी पर हमला करके मार देती है। तब वो घायल क्रेवन के पास आती है और उसे वो सीरम फिर से पिलाती है जिसे उसकी ग्रैनी ने बनाया था। उस सीरम को पीने के बाद क्रेवन होश में आ जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है और उधर राइनो को उसके आदमियों के द्वारा पता चलता है कि क्रेवन मर चुका है। तब राइनो बहुत खुश होता है और अपनी टीम के साथ वापस जाने लगता है। तभी बैलों का एक झुंड उनके सामने आ जाता है। तब राइनो अपनी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट करता है। तब वो एक सींग वाले जानवर के रूप में बदल जाता है और बहुत ताकतवर बन जाता है। भैंसों की टक्कर से उनकी गाड़ियां टूट जाती हैं और उनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर क्रेवन और राइनो के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। तब राइनो क्रेवन पर भारी पड़ने लगता है। तब क्रेवन एक रॉड को राइनो के वीक पॉइंट, जहां से वो अपने अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट करता था, वहां मारता है। तब राइनो कमजोर पड़ जाता है और तब क्रेवन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया था। तब राइनो क्रेवन को बताता है कि मुझे तुम्हारे
बारे में तुम्हारे डैड ने बताया था। तब क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रेवन अपने पिता से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि आपने राइनो को मेरे बारे में क्यों बताया। तब वो बताते हैं कि राइनो मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था और मैं उसे जीत नहीं सकता था, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पीछे लगा दिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि एक तुम ही हो जो राइनो को मार सकता है। और अब क्रेवन के डैड राइनो के मरने के बाद सबसे बड़े माफिया डॉन बन चुके थे, लेकिन क्रेवन एक हंटर था जो बुरे लोगों का शिकार करता था, इसीलिए वो अपने डैड को भी नहीं बख्शता। क्रेवन के जाने के बाद एक बहुत बड़ा भालू उसके डैड पर हमला करके मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।